नमस्कार। 20 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ के दौरे पर थे। अगले ही दिन 21 जनवरी 2023 को एक खबर आई कि संगरिया के नागरिकों की पुरानी मांग आरयूबी रेलवे अंडर ब्रिज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर बजट की व्यवस्था की गई है। यह एक लंबी पुरानी मांग है। इस बजट घोषणा के संबंध में सत्य का अन्वेषण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि तथ्य परख जानकारी ही सही मायने में हम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है। निश्चित तौर पर यह तारीख संगरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज होगी। लेकिन मैं यदि चिन्हित स्थान पर आरयूबी की निर्माण की बात करूं, तो इस आरयूबी के निर्माण के लिए बहुत सी तारीखें संगरिया के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। मैं इस तथ्य परख जानकारी में सबसे पहले 20 अक्टूबर 2010 को याद करना चाहूंगा, जब नगर पालिका मंडल संगरिया की बैठक में आरयूबी के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2008 से 2013 के उस कार्यकाल की, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर परम नवदीप सिंह उस समय संगरिया की विधायक थी। इसी दौरान दिनांक 21/3/2013 का वह महत्वपूर्ण दिन भी आया, जब राजस्थान सरकार की बजट घोषणा संख्या 222 सत्र 2013-14 में चिन्हित स्थान पर आरयूबी के निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था की गई और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। बहुत से राजनीतिक कारण रहे, जिन राजनीतिक कारणों को आप सब लोग बखूबी जानते हो। विधायक और तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष का तारतम्य ठीक नहीं रहा। इस तारतम्य ठीक न रहने के दौरान ही पुनः विधानसभा चुनाव आ गए और इस बजट का उपयोग नहीं हो सका, जिसके कारण दिनांक 7/5/2015 को वित्त विभाग द्वारा बजट का अभाव उल्लेखित करते हुए वित्तीय स्वीकृति को डेफर कर दिया गया। सही शब्दों में कहूं तो अलग कर दिया गया, एक तरह से प्रायोगिक रूप से निरस्त कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण तारीख इसी इतिहास में आई, 7 सितंबर 2018, जब राज्य सरकार की ओर से इसी चिन्हित स्थान पर आरयूबी के निर्माण के लिए 329 लाख रुपए का बजट स्वीकृत करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हों, उन परिस्थितियों में इस आरयूबी के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका संगरिया द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया कि 329 लाख रुपए का बजट इस आरयूबी के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम 800 लाख रुपया चाहिए, तब इस आरयूबी का निर्माण हो सकता है। और इस आरयूबी का निर्माण पुनः अटक गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तिथि आई, 9/6/2020। इस तिथि पर नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार को 329 लाख रुपए के स्थान पर 800 लाख रुपए वित्तीय राशि स्वीकृत करने का निवेदन किया गया और उसके बाद आरयूबी की पत्रावली ठंडे बस्ते के अंदर चली गई।
समय निकला, 2021 आया और 2021 के सितंबर माह की याद दिला रहा हूं जब राज्य सरकार ने नगर पालिका के स्थान पर RSRDCC को इस RUB के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी बना दिया। दशकों से चला आ रहा मामला उन्हें अटका रह गया। ऐसी परिस्थिति में संग्रिया में उपभोक्ता और नागरिक अधिकारों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2020 की। और जिन तिथियों का मैंने आपसे उल्लेख किया है वह तथ्य स्वयं नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा अदालत में अपने जवाब में अपने हल्फनामे के साथ में कहे गए। मैं आपसे वह तस्वीर भी साझा कर रहा हूं जिसमें नगरपालिका ने स्पष्ट कहा कि अब RUB के निर्माण से हमारा कोई संबंध नहीं है क्योंकि हम कार्यकारी एजेंसी नहीं हैं। और रेलवे ने बहुत साफ सुथरी बात कही, वह यह थी कि हमारे नियमों में इस RUB का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन यदि राज्य सरकार अपने खर्चे के ऊपर RUB का निर्माण करती है तो हम उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। न्यायालय ने अपने निर्णयों में जहां विभिन्न उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय को पारित किया, वहीं स्थायी लोक अदालत की एक टिप्पणी बहुत गंभीर टिप्पणी थी। उन्होंने इस RUB के समस्त घटना चक्र पर उल्लेख करते हुए कहा, ऐसा लगता है सरकार की उदासीनता ने संग्रिया के कस्बे के नागरिकों की धैर्य की परीक्षा लेने की प्रकाष्ठा कर दी है। संग्रिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन और आया, 16 जून 2022, जिस दिन स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ के अध्यक्ष उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा और उनके स्थायी लोक अदालत के सदस्य रमेश मोदी तथा शकुंतला भाटीवाल ने एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। इस ऐतिहासिक निर्णय के आदेश में कहा गया कि परिवादीगण का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 और 2, 1 राज्य सरकार और 2 नगरपालिका को यह आदेश दिया जाता है कि वे आदेश पारित होने की 6 माह की अवधि के भीतर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 7/9/2018 के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध जॉइंट फिजिबिलिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रदर्श NC2/8 में दिए गए सुझाव के अनुसार संग्रिया में स्थित फाटक संख्या C25 के पास RUB का निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुसार या उसमें आवश्यक संशोधन के अनुसार करवाएं। अप्रार्थी संख्या 2-4 नगरपालिका और रेलवे उपरोक्त कार्य में आवश्यक समुचित सहयोग प्रदान करें। जहां तक परिवादीगण द्वारा अपने इस प्रकरण में रेलवे लाइन के ऊपर पैदल ब्रिज के निर्माण के लिए अनुतोष चाहने का संबंध था, उसके संबंध में न्यायालय ने इस प्रकरण पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। संबंधित विभागों को आदेश दिया गया कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप वे रेलवे लाइन के ऊपर पैदल ब्रिज बनाने के निर्माण के कार्य के लिए स्वतंत्र होंगे। इस आदेश की पालना 6 माह में की जानी थी, लेकिन राज्य सरकार के मध्य पत्रावली इधर से उधर घूमती रही। इधर कानून के दायरे में न्यायालयों पर आस्था रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया ने स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ में
उसके द्वारा पारित आदेश को प्रवर्त करवाने के लिए अर्थात लागू करवाने के लिए अर्थात आरयूबी का निर्माण करवाने के लिए निष्पादन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसमें कहा गया कि न्यायालय के दिए गए निर्देशों के मुताबिक अवधि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इसे निर्माण करने में विफल रही है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित अधिकारियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के कार्यालयों की कुर्की कर अथवा उनमें उनको सिविल जेल में भेजकर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जावे। स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ ने क्षेत्राधिकार के आधार पर इस आदेश को लागू करवाने के लिए पत्रावली संग्रिया के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को प्रेषित कर दी, जिन्होंने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किए और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा चूंकि अंतोगत्वा किसी भी आदेश की पालना का दायित्व स्थानीय अधिकारियों पर आता है, उन्होंने अपने अथक प्रयास प्रारंभ किए। बार बार राज्य सरकार को स्मरण कराया कि न्यायालय के आदेश की पालना की जानी है, इसलिए बजट को स्वीकृत किया जावे। और इसी भाषा के साथ इसी निर्णय का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किए गए। और यह गौरव का विषय है, अक्सर सरकारों पर यह आरोप लगता है कि वे न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करती, उनकी अनदेखी करती हैं। और गौरव का विषय जो मैं कह रहा था वह यह है कि राजस्थान की सरकार ने न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए इस बजट को स्वीकृत कर दिया। लेकिन संग्रिया के नागरिकों, यह बजट तो तीसरी बार स्वीकृत हुआ है। अभी आरयूबी का निर्माण होना, उसकी प्रक्रियाएं शेष हैं। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण समिति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हुआ है और न्यायालय अपने आदेश की पालना करवाने के लिए कटिबद्ध है। और उसी न्यायालय पर आस्था रखते हुए हमारे शहर के नागरिकों को विश्वास करना होगा कि न्यायालय का वही आदेश न्यायालय ही प्रवर्त करवाएगी और हम सब लोग हमारे पुलिस स्टेशन के पास चिन्हित स्थान पर चौटाला रोड को संग्रिया से सीधा जोड़ देंगे, डबाली रोड को संग्रिया से सीधा जोड़ देंगे और संग्रिया जो दो भागों में केवल 2008 से 13 के कार्यकाल में डॉक्टर परम नवदीप द्वारा बनाए गए आरयूबी के कारण जुड़ा हुआ है, अब वो उस समय की सोच और उस समय की रखी हुई नींव के आधार पर संग्रिया के दूसरे उत्तरी पूर्वी छोर से पुनः जुड़ जाएगा और संग्रिया से गुरु नानक नगर में जाने के लिए, डबाली जाने के लिए, हनुमानगढ़ में जाने के लिए दो मार्ग हो जाएंगे। यही एक विकास की गाथा है जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व और हमारी सजगता की दूरगामी सोच से जन्म लेती है और यही विचार कभी कभी परिणति में बदले जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि 2008 से 13 के कार्यकाल में यदि आरयूबी और आरओबी, रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज की परिकल्पना नहीं हुई होती, सोच विकसित नहीं हुई होती और इस संग्रिया के क्षेत्र के लोगों की आवाज उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया ने इस देश की न्यायपालिका पर आस्था को बनाए रखते हुए अपनी प्रक्रिया और अपने संघर्ष को निरंतर जारी नहीं रखा होता, तो क्या हम इन खुशियों को साझा कर सकते? अभी भी विश्राम का अवसर नहीं है। हम लोगों को अपनी सजगता बनाए रखनी होगी और चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय पर भी आस्था बनाए रखनी होगी। धन्यवाद।